मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं सबसे पहले रिलायंस, नाडियाड वाला, कबीर खान और उनकी सारी टीम और ये हमारे बच्चे जिन्होंने अदाकारी की है, जिन्होंने इतनी बहुत मेहनत और बहुत अच्छी कोशिश की है। जो कारनामा हम लोगों ने किया था 38 साल पहले वो रिक्रिएट हो रहा है। तो डेफिनेटली हम वेटिंग है कि कब ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या किया है, लेकिन जो किया है वो अभी देखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही है। टफ़ तो था बहुत, लेकिन एक मुझे एडवांटेज भी था क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो थोड़ा सा जो स्टाइल है वो मैंने अच्छी तरह से बचपन से हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है ना, अपने पापा जैसा बनना है। तो उनको देखते हुए वो एक स्टाइल मैंने इम्बाइब कर ली थी, तो उसका इस फिल्म में बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो और हाँ, डिफ़िकल्ट पार्ट तो क्रिकेट रहा है क्योंकि मैं कभी खेला नहीं हूँ क्रिकेट, तो मुझे स्क्रैच से सीखना पड़ा। और आई होप मैंने जस्टिस की है क्योंकि इतना बड़ा नाम उनको रिप्रेजेंट करना, उनके फैंस इतने हैं तो वो डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। आजकल यूट्यूब की वजह से हर वर्ल्ड कप के जो सब क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमें वो एक एडेड प्रेशर था कि हर शॉट को अच्छी तरह से दिखाना, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो पब्लिक बोलेगी अरे ये बराबर नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मज़ा आया। पूरा प्रोसेस बहुत अमेजिंग था, माइंड ब्लोइंग प्रोसेस था। इजी तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन एक 8-10 महीना हमारी प्रैक्टिस चली। और कबीर सर की जो पूरी टीम है वो बहुत ही अमेजिंग है, और उनकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हुआ। और ख़ास करके और एक मैं हमारे जो फैमिली फ्रेंड है चंद्रकांत पंडित, उनकी एकेडमी, उधर भी मैं जाता था। और हम लोग एक वीक पूरा एक एक शॉट डैड का प्रैक्टिस करते थे। तो वो प्रोसेस रहा है, अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। प्रेशर तो बहुत था क्योंकि कैसे है ना, इस जो किरदार हम निभा रहे हैं, ये जो पर्सनालिटीज़ है, संदीप सर, दिलीप अंसारकर जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, कपिल, दीज पर्सनालिटीज़ आर वर्ल्ड फेमस। उनके बैटिंग स्टाइल, उनकी मैनरिज्म्स, उनकी बात करने की मैनरिज्म्स, ये पूरी दुनिया को बाय हार्ट है, दुनिया को पता है। तो जब हम ये किरदार निभाने जा रहे हैं तो देयर इज़ नो रूम फॉर एरर, वी कैनॉट गो रॉन्ग, बिकॉज जो पब्लिक, जैसे आपने कहा कि बहुत बारकाई से देखने वाली है, और उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी हमें, और हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली। आई थिंक कबीर सर हैज़ हैड प्लान्ड अ फैंटास्टिक वे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम अस। वी वर ट्रेन्ड बाय बलविंदर सांधू। हमने ऑलमोस्ट साल भर ट्रेनिंग की, ऑलमोस्ट अ ईयर वी वर ट्रेनिंग फॉर क्रिकेट। 8-9 months वी वर ट्रेनिंग। उधर भी शूटिंग के टाइम भी उधर ट्रेनिंग साइड में चालू ही थी। और हाँ मतलब और ट्रेनिंग के वक्त, हाँ मतलब वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर नॉट एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे, बट वी वर ट्राइंग टू बी एथलीट्स। सो ऑब्वियसली इंजरीज भी हुए सबको एवरीवन। मुझे टेनिस एल्बो हो गया था, चिराग को भी शायद टेनिस एल्बो था, और भी कुछ था उसको। सो इट्स द कॉकटेल ऑफ इंजरीज दैट वाज देयर विद एवरीवन, बट आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी ऑल केप्ट ऑन गोइंग, बिकॉज आई थिंक दैट energy, that passion was trickling down from the top of the top order, from Kabir sir, Ranveer, ये सब इनकी passion, इनकी energy was really binding us together, and I think that translated, that spread into the team, and that is going to translate onto the celluloid. Yeah. ओ बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने वहाँ अपने कदम रखे वहाँ पर लॉर्ड्स में, जब मैं लॉर्ड्स के पिच पे खड़ा था, मैं सोच रहा, हम सब सोच रहे कि वी कुडंट इमेजिन वी आर स्टैंडिंग इन लॉर्ड्स। हम लोग पैवेलियन में घूम रहे थे कि जैसे कि हमारा घर है, तो वो बहुत ही बड़ी ये थी हमारे लिए। टर्नब्रिज वेल्स, जहाँ पे कपिल ने 175 नॉट आउट, उस पिच पे हम खड़े थे। उसी पिच पर मैंने एक फ़ोटो निकाली थी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। सो बट आई थिंक दिस वर ऑल सरियल मोमेंट्स, एंड आई डोंट थिंक एनीवन ऑफ माय जनरेशन वुड हैव गॉट टू एक्सपीरियंस दिस हैड इट नॉट बीन फॉर दिस फिल्म। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। लॉर्ड्स से मुझे याद आया, मुझे एक मेमोरी है कि
हम प्रैक्टिस कर रहे थे लॉर्ड्स के नेट्स में, और माल्कम मार्शल का रोल निभाया माली मार्शल ने, उनका बेटा। अच्छा हाँ, तो कास्टिंग के बारे में भी मतलब उन्होंने इतनी डिटेलिंग की है कि दे हैव नॉट जस्ट spent time and money on the Indian team casting, but they have gone all out to even get the best actors to play the international players. So माल्कम मार्शल का बेटा माली मार्शल बॉलिंग कर रहा था और मैं बैटिंग कर रहा था, और मैं नेट्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जनरल। मैंने बोला मुझे स्क्वायर कट प्रैक्टिस करना था, तो मैं उसको बोला था कि प्लीज़ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टम्प के बाहर डालना, तो वो अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन क्या पता नहीं खून में शायद उसके पिताजी की कुछ आया रहेगा, जोश आया रहेगा कि उसको क्या लगा उस मोमेंट, उसने ऐसा एक बॉल डाला जो बाउंस होके आउटसाइड ऑफ स्टम्प बाउंस हुआ, लेकिन जो स्विंग करके ऐसे आया अंदर, लकीली शायद मैं रिफ्लेक्सेस मेरे अच्छे थे, इसलिए मैं राइट मोमेंट पे यहाँ से बॉल गई और मैं बच गया। लेकिन कबीर सर वहाँ खड़े थे, कबीर सर ने इमीडिएटली स्टॉप दिस बंद कर दो, ये नहीं होने वाला है, these are all actors, you are not supposed to risk, and actually if the ball would have hit me, I think वो हिस्ट्री रिक्रिएट हो जाती शायद। जो हर हिंदुस्तानी फील कर रहा है, कितने मिलियंस मालूम नहीं लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है, वही हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो कामयाबी और जो मेहनत सब लोगों की रही है ये पिक्चर बनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा पिक्चर हमारे भारतवासी नहीं बल्कि सारी जो हमारा वर्ल्ड है उनको देखने के लिए मिले। सेंटा क्लॉज ऑल्सो इज वेटिंग कि हाँ उनको भी देखना है ये 83 मूवी। हाँ बस अभी दिखाओ फिल्म यार, अभी बस अभी फिल्म देखनी है, अभी थिएटर में जाना है और फिल्म देखनी है बस। आई थिंक इंतजार का फल मीठा होता है। 2 साल 3 साल रुके हम अभी, और बस हो गया अभी। We can't, I think our patience ran out now, I think. प्लीज़ सभी जन 24 दिसंबर को थिएटर जाइए, हमारी फिल्म देखिए और एंजॉय कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा, और यही मैं कहना चाहूँगा। Thank you so much.